हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। साथियों, आज हम एक्सिट्री प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। साथियों, ये हमारा एमसीक्यू का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथियों, ये जो हमारा एमसीक्यू का सीरीज़ है, ये आपके डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे नीट हो गया, टीजीटी हो गया या अदर इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमको एक डायग्राम दिया है। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है ABCD क्या है। आप आइडेंटिफाई करिए और हमको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो डायग्राम है वो LS ऑफ किडनी यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी है। इसमें हमको A, B और C और D को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये NCERT बेस्ड डायग्राम है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ए क्या है साथियों? ए हमारा कैलिक्स है। ए क्या है? कैलिक्स है। बी क्या है? बी हमारा कॉर्टेक्स है। बी हमारा कॉर्टेक्स है। सी क्या है? सी हमारा रीनल कॉलम है। रीनल कॉलम है। और डी क्या है? डी हमारा यूरेटर है। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। ए हमारा क्या हो गया? ए हमारा कैलिक्स हो गया। बी कॉर्टेक्स हो गया। सी रीनल कॉलम हो गया और डी क्या हो गया? यूरेटर हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, मतलब किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? नेफ्रॉन हो गया। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि इन ईच किडनी कितने कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए साथियों, जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। द ह्यूमन किडनी हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, 2 मिलियन, 2000 नेफ्रॉन, 3000 नेफ्रॉन, 10 बिलियन नेफ्रॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट विच आर। देखिए जो नेफ्रॉन है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरे को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। एक को बोलते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरे को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर देखिए कौन सा दिख रहा है? बॉमेन कैप्सूल और PCT, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल ये हमारा राइट आंसर है। ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज विच फॉर्म द ग्लोमेरुलस एंड दोज विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस रिस्पेक्टिवली एज। देखिए हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है वो कैसे बनता है साथियों, ध्यान से देखिए। ये जैसे मान लीजिए हमने डायग्राम बनाया, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा बॉमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए बॉमेन कैप्सूल हो गया। रुकिए मैं फिर से बनाता हूँ डायग्राम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमारा बॉमेन कैप्सूल हो गया, ठीक।
ये हमारा बाउमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। और ये हमारा एक अफ्रंट आर्टियोल हो गया, ठीक है। ये हमारा अफ्रंट आर्टियोल हो गया और ये यहाँ पर ऐसे जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ऐसे जाल जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा और यहाँ से एग्जिट होगा, ठीक है। और इसका डायमीटर देखिए, इसका ज़्यादा है, इसका डायमीटर क्या है, कम है, ठीक है। इसको बोलते हैं अफ्रंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं, अफ्रंट आर्टियोल। और इसको बोलते हैं इफ्रंट आर्टियोल, इफ्रंट आर्टियोल, ठीक है। तो कह रहा है द टफ्ट ऑफ कैपिलरी विच फॉर्म द ग्लोमेरुलस। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी कौन है, अफ्रंट आर्टियोल, जो क्या बना रही है, ग्लोमेरुलस बना रही है। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस होगा। एंड दोज विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। तो ये देखिए, ये ब्लड लेके आएगा और यही हमारा क्या बना रहा है, ग्लोमेरुलस बना रहा है। लेकिन ब्लड को लेके जा कौन रहा है, ग्लोमेरुलस से दूर कौन ब्लड लेके जा रहा है, इफ्रंट आर्टियोल। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाउमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। देखिए, बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों का सेम फंक्शन होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलपीजियन बॉडी इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ बाउमेन कैप्सूल। दूसरा है पीसीटी डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट। तीसरा है बाउमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। और चौथा है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो हमको पता है नेफ्रॉन है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। और मैलपीजियन बॉडी, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। मैलपीजियन बॉडी उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो दो चीज़ों से बना होता है। किन से बना होता है, मैलपीजियन बॉडी उसको बोलते हैं जो बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इनसे बनेगा। मैलपीजियन बॉडी उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जो बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी ई एफ जी ये क्या है, ठीक है। तो देखिए, ए सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, अफ्रंट आर्टियोल, अफ्रंट आर्टियोल, ठीक है, ये समझ में आ गया। सी क्या है, देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है, मतलब लूप ऑफ हेनले होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हेनलेज लूप, हेनलेज लूप हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा ये यफ है, ये क्या है, यफ जो है हमारा वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। यफ क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, समझ में आ गया आपको। एफ क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। और डी क्या है, डी हमारा डीसीटी है, डी हमारा डीसीटी है, यानी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ऐसा है, डिजिटल है नहीं, डिजिटल, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल, डिजिटल है, डिजिटल नहीं डिजिटल है, समझ गए। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हमारा डी हो गया, ठीक है। और बी क्या है, बी हमारा पीसीटी है, यानी प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और ई क्या है, ई हमारा साथियों है, ई हमारा इफ्रंट आर्टियोल है, इफ्रंट, ई डबल एफ ई आर ई एन टी आर्टियोल, ठीक है। ये हमारा इफ्रंट आर्टियोल हो गया। और जी क्या है, जी हमारा है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। तो चलिए मैच करते हैं। ए क्या है, अफ्रंट आर्टियोल, ए क्या है, अफ्रंट आर्टियोल, तो ए हो गया अफ्रंट आर्टियोल। बी क्या है, बी हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी पीसीटी हो गया। सी क्या है, हेलेनेज लूप, हेलेनेज लूप हो गया।
डी क्या है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हो गया, और ई क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, और एफ क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, और जी क्या है, वासा रेक्टा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ये बी सी डी सारे गलत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग किडनी स्ट्रक्चर फॉर्म ए हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स। ठीक है, कौन सा किडनी का स्ट्रक्चर हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीसीटी, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, पीसीटी यानी प्लॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और डीसीटी यानी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो पीसीटी और डीसीटी हमारे हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स होते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द फिल्ट्रेट, मतलब किस स्ट्रक्चर से कलेक्टिंग डक्ट फिल्ट्रेट को रिसीव करती है। तो हमको पता है जो डीसीटी वाला पार्ट होता है, जो डीसीटी पार्ट वाला पार्ट होता है वही हमारा कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। ये हमारा डीसीटी वाला पार्ट हो गया और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, तो डीसीटी वाले पार्ट से कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, फिल्ट्रेट को रिसीव करता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीसीटी हो जाएगा। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर इनटू विच इट पोर्स द फिल्ट्रेट, मतलब कलेक्टिंग डक्ट किस स्ट्रक्चर में फिल्ट्रेट को डालता है। ठीक है, तो हमारे किस स्ट्रक्चर में डालता है, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट फिल्ट्रेट को डीसीटी से लेता है और रीनल पेल्विस वाले पोर में डालता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन इन विच द लूप ऑफ हेनले फाउंड इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ठीक है, तो देखिए नेफ्रॉन जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। नेफ्रॉन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जो नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे वो क्या होंगे, उसका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होगा और वो बहुत ही कम मेडुला के अंदर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें लूप ऑफ हेनले बहुत डीपली मेडुला के अंदर इंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड का कौन सा पार्ट है। पहला ऑप्शन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दूसरा है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, तीसरा है मेलपिजियन कॉर्पसल, चौथा है लूप ऑफ हेनले। तो साथियों मेडुलरी पिरामिड का पार्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, पहला ऑप्शन है वासा रेक्टा इज प्रोमिनेंट, दूसरा है लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग, तीसरा है लूप ऑफ हेनले रन्स डीप इनटू द मेडुला, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है। ठीक है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, बी के साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूबुल इमर्जेस फ्रॉम, पहला ऑप्शन है वासा रेक्टा, अफरेंट आर्टियोल, हिपैटिक वेन, इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, तो साथियों जो हमारा पेरीट्यूबुलर कैविटी होता है जो रीनल ट्यूबुल से इमर्ज होता है वो इफरेंट आर्टियोल से बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर यानी सी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द यू शेप्ड माइन्यूट वेसल्स दैट रन्स पैरेलल टू द हेलेज लूप इज। पहला ऑप्शन है कलेक्टिंग डक्ट, दूसरा है वासा रेक्टा, तीसरा है ग्लोमेरुलस, चौथा है नन ऑफ दीज। ओके, तो गाइज जो हमारा यू शेप्ड माइन्यूट वेसल्स होता है दैट रन्स पैरेलल टू द हेलेज लूप इज, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन। ये एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मेडुलरी नेफ्रॉन, दूसरा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तीसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, चौथा है डी, ए एंड बी। ओके, तो जो हमारा वासा रेक्टा होता है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। वासा रेक्टा रिड्यूस या हाईली एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी क्या है। ठीक है, तो ए क्या है हमारा? ए हमारा है अफरेंट आर्टियोल, अफरेंट आर्टियोल। ठीक है, और बी क्या है? इफरेंट आर्टियोल, इफरेंट। ठीक है, सी क्या है? सी हमारा है बाउमेन कैप्सूल। सी हमारा क्या है? बाउमेन कैप्सूल। सी हमारा बाउमेन्स कैप्सूल। और डी क्या है हमारा? डी है हमारा पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, तो ए हमारा अफरेंट आर्टियोल हो गया, इफरेंट आर्टियोल हो गया, बाउमेन कैप्सूल हो गया और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ए सिक्वेंशियल मैनर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करेक्टली। पहला ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, दूसरा है असेंडिंग हेलेज लूप, डिसेंडिंग हेलेज लूप, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कंडक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे अरेंज करना है? सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले हमारा ग्लोमेरुलस आता है। ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारा ग्लोमेरुलस हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आता है। तो यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले थर्ड नंबर पे हो गया। ठीक है, हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग हेनलेज लूप ऐसे लिख सकते हैं, डिसेंडिंग हेनलेज लूप। ठीक है, फिर क्या आएगा? असेंडिंग हेनलेज लूप, असेंडिंग हेनलेज लूप। ठीक है, फिर क्या आ गया? डीसीटी यानी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फिर क्या आएगा? हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस कैसे नंबर पे हो गया? फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद पीसीटी कैसे नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे। उसके बाद डिसेंडिंग हेनलेज लूप थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद असेंडिंग हेनलेज लूप क्या है क्या? सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल 6 नंबर पे आएगा। और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट 5 नंबर पे आएगा। तो मैच कर लीजिए फर्स्ट 4, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट 4, थर्ड सेकेंड 6 फिफ्थ। तो राइट आंसर यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ठीक है, ये हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे हमने सारे करा दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ हम आप लोगों को लिए बनाते रहें। थैंक यू।